हसनपुर के जंगल में रोज पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं अकेले जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वहीं टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बच्ची लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लूसी अपने आंगन में खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तू यहीं आंगन में खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं खेलूंगी। फिर लूसी बॉल के साथ खेल रही थी, तभी अरे ये क्या, मेरी बॉल तो बाहर ही चली गई। लेकिन माँ ने तो बाहर जाने से मना किया है। मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बॉल को लेकर आऊँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी से मैं जाकर बॉल ले आती हूँ और माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लूसी बॉल लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान काला कौवा आ जाता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर ही हैं? मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। अच्छा बेटा, ये चॉकलेट लोगे? नहीं अंकल, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती। लेकिन बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉकलेट ले लो और खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वह उसे खाने लगती है। चॉकलेट खाते ही लूसी बेहोश हो जाती है और वो काला कौवा उसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे लूसी का ध्यान नहीं रहता। जब उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है तो वह दौड़कर आंगन में आती है। अरे लूसी तो यहीं खेल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं है, वो कहाँ गई? बेटा लूसी कहाँ हो? यहाँ आओ। टुनटुनी बंटी कबूतर को फोन पर ये सारी बात बताती है। बंटी कबूतर दौड़ा दौड़ा घर आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं, इसीलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? नहीं जी, यह गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई है। अब मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह पूरे जंगल में पक्षियों से अपनी बच्ची के बारे में पूछने लगती है। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को कहीं देखा है? नहीं बहन, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी टुनटुनी को वहाँ से एक काली कौवी आती हुई दिखाई देती है। बहन जी, आपने किसी पक्षी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा है? हाँ बहन, मैंने एक काले कौवे को यहाँ से जाते देखा है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी उस काले कौवे को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर भटकने के बाद एक काला कौवा लूसी को ले जाता हुआ दिखता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उसे कहती है, अरे ओ काले कौवे, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? ये तो मेरी बेटी है। इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो? जल्दी हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके पापा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है और इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों ही उस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो और तुम दोनों ही इसे अपनी बेटी बता रहे हो? मेरी बात मानो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। पास में ही एक बाबा जी हैं, वो तुम दोनों की समस्या का हल कर देंगे और जिसकी बेटी है उसको मिल जाएगी। हाँ चलो भैया चलो। वो सभी उस बाबा के पास पहुँचते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा जी, मैं एक दुखी माँ हूँ। आज मुझे अपनी ही बेटी को अपनी बेटी साबित करना पड़ रहा है, लेकिन ये चोर मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। बाबा जी, मुझ पर रहम कीजिए और मुझे अपनी बेटी से मिला दीजिए। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है, ये बच्ची मेरी है। ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो, मैं तुम दोनों की समस्या का निवारण कर देता हूँ। तुम दोनों यहाँ लड़ाई झगड़ा बंद करो और ये लो एक छड़ी और तुम दोनों अपनी बेटी को 10-10 छड़ी मारो। कालू कौवा छड़ी लेता है और लूसी को छड़ी से मारने लगता है। आह, मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो। लेकिन काला कौवा लूसी को 10 छड़ी मारने के बाद ही रुकता है। फिर वो छड़ी टुनटुनी चिड़िया ले लेती है, लेकिन वो लूसी को नहीं मारती। बाबा तुरंत समझ आता है ये बच्ची टुनटुनी की है। बाबा लूसी को टुनटुनी चिड़िया को दे देता है और उसके बाद जंगल के पक्षी कालू कौवे को पीटने लगते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।